ट्रेड है। यहाँ दिखाई गई सभी ट्रेड मेरी पर्सनल बिटकॉइन जर्नी का हिस्सा है। इस चैनल का उद्देश्य केवल एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और लर्निंग है। कृपया इसे फाइनेंशियल एडवाइस न समझे और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च अवश्य करें। हाय एवरीवन, अब सुबह के 9 बजे और अभी मैं उठा हूँ और अभी मैंने उठ के देखा कि वो जो ट्रेड थी वो अगर हमने ले ली होती सो टारगेट हिट हो गया होता अराउंड पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होने के बाद। बट मैंने कल ही बता दिया था अगर ऐसे मैंने रूल तोड़ दे सो एक दिन तो प्रॉफिट होगा बट एक दिन में बहुत गंदा फंसूंगा। दैट्स वाई पूरे रूल्स को फॉलो करना। ओके, बस यही बोल के घर के अंदर आ ही रहा था कि मम्मी ने मुझे जल्दी एक नए काम पे लगा दिया और मैं जल्दी जल्दी वो करने लग गया। एक तो आज हमारे घर पे सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश थोड़ी कम होने के बाद मैं जल्दी जल्दी अपना ट्राइपॉड और माइक लेके छत पे चला गया अपनी शॉर्ट वीडियो को शूट करने के लिए। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको आवाज आ रही होगी ठीक से, क्योंकि मैं फिर से उसी पहाड़ पे आके वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने आज जैसा कल बताया था वैसे ब्लॉग बनाया नहीं कुछ। ओके, डायरेक्ट मैंने सुबह उठा, सिर्फ उठने के बाद सिर्फ वो एक रिकॉर्डिंग आपने सुबह देखी वो की, उसके बाद नॉर्मल कुछ तो किया और ब्लॉग बनाया नहीं। और आज मुझे पता चल रहा है कि जो लोग वो डेली ब्लॉगिंग टाइप्स कंटेंट बनाते, भाई कितना बोरिंग होता है यार वो। मतलब कि जिस चीज़ का, जिस मोमेंटम का आपको मज़ा लेना है उसी को आप रिकॉर्ड करने में लग जाते हो। और हार्ड भी चीज़ है, बहुत हार्ड चीज़ है, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर ना आपको लाइक मुझे ये वीडियो बनाना है, आई नो व्हाट आई स्पीक। ओके ना, मुझे क्या बोलना है ये मुझे पता है। अभी नहीं पता, मतलब अभी मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, बट जब वीडियो कोई बनाता है ना तब उसे पता रहता है कि उसका टॉपिक क्या है, उसे किस बारे में वीडियो बनाना है। बट उसमें कुछ नहीं, जो चल रहा है वो दिखाना है डायरेक्ट। और वो भी ना बहुत शर्म की बात है यार। अभी लाइक मैं अकेला हूँ यहाँ पे, सो मैं बातें कर रहा हूँ। ओके, मेरे पास में नीचे भी कोई आएगा ना फिर भी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई होगा ना फिर भी मैं ऐसे तो बात नहीं कर पाऊंगा जैसे अभी कर रहा हूँ। सो जान दो, आई थिंक कि यहाँ पे उस टाइप के वीडियोस नहीं आएंगे। अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मतलब अच्छी चीज़ हुई और वो चीज़ भी ऐसे लोगों के साथ हुई कि जिनके साथ मैं शूट कर सकता हूँ, देन क्योंकि कल का भी आपने वीडियो देखा होगा ना, उसमें जो भी उस सॉरी क्योंकि कल का भी अगर वीडियो आपने देखा होगा ना, उसमें भी जो फुटेजेस मैंने डाली ना वो मैंने सिर्फ ऐसे नॉर्मली शूट किए। और वो तब शूट किए जब कोई मुझे देख नहीं रहा। हालांकि सबको पता है मेरा यूट्यूब चैनल है, सबको पता है मैं उस पर वीडियोस बनाता हूँ, मेरे वीडियो देखते भी है, फिर भी मैं शर्मा रहा था। और ये हर किसी के साथ होता है। ओके ना, एज एन एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस के साथ अभी मैं एटलीस्ट ये तो बातें कर सकता हूँ। ओके ना, और यही इंपॉर्टेंट है यार। माना मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, भाई ये जो कम्युनिकेशन है ना, एक कम्युनिकेशन आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके, हेल्पफुल रहता है। सो एक भाई ने कमेंट किया था कि यहाँ पे कमेंट लगा दूंगा मैं, मतलब कि आपने क्या बात की वो पसंद नहीं आई, बट जो बातें की वो बातें अच्छी की और मैं तेरे साथ एज ए ट्रेडर ट्रेड्स शेयर करने के लिए रेडी हूँ। बट मैंने भी रिप्लाई किया था उसे कि, और इसी को मैं वीडियो में समझाना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे ना मैं जिस मुकाम पे हूँ ना, उस मुकाम पे लाइक मैं यहाँ पे हूँ कि यहाँ से मैं बहुत ऊपर जा सकता हूँ ना। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग की फील्ड में बहुत ऊपर जा सकता हूँ, बट अगर रूल्स को फॉलो किया ना फिर जा सकता हूँ। और हर एक ट्रेडर का ना यही एक सिंपल रूल है, सिंपल रूल। ट्रेडिंग इज नॉट लाइक दैट कि माइंडसेट या फिर क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज, माइंडसेट सॉरी या नॉलेज। नॉलेज के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं चलती यार, नॉलेज के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं चलती। क्योंकि लाइक देखो, नॉलेज 100% है और आज के टाइम पे ना कोई कोर्स दे के वो 100% ले सकता है, कोई क्लासेस लगा के वो 100% ले सकता है, या फिर कोई ना सिर्फ यूट्यूब पे देख के भी वो 100% ले सकता है। माना 100% नहीं लेगा बट 90% से तो ज्यादा तो ले ही लेगा ना। मतलब वो नॉलेज एक ऐसी चीज है ना जो हर कोई लोग कहीं से ना कहीं से तो ले सकते हैं। बट जो दूसरी चीज है वो चीज है माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे जरूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मतलब खुद पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। ये चीज दूसरों से कोई नहीं ले सकता होगा ना, वो खुद को खुद के अंदर लानी पड़ेगी। और वो लाइक मैं आपको बताऊंगा या फिर मुझे दूसरा कोई बताएगा, उससे नहीं होगा। वो कब होगा, जब मैं उसे लाइव में एक्सपीरियंस करूंगा तब वो होगा। ओके ना, तब वो होगा। और आप सुनते हो कि इसने इतना लॉस कर दिया, उसने उतना लॉस कर दिया, इसने इतना इतना, मतलब बहुत लॉसेस कर दे। इसी चीज की वजह से वो होता है। लाइक देखो ना, अगर आपके पास मान लो कि 100 रुपए है, आपकी औकात सिर्फ 100 रुपए की है और आपने 200 रुपए डाले, क्यों?
क्योंकि आपको पता है अगर मैं जीत गया फिर मुझे कितने मिलेंगे, 400 रुपए मिलेंगे। 100 के तो 200 ही मिलते ना, 200 के 400 रुपए मिलते। दैट्स वाई वो 200 भी हार जाता है। और स्टार्टिंग में हर कोई इन ट्रेडिंग लॉस ही करता है भाई। सेबी भी कहती है कि 90% ट्रेडर लॉस में है, जो कि 2-2 3-3 साल से मार्केट में हो। आप 2 महीने नहीं आए, 2 साल भी नहीं हुए आपको, देन व्हाई आप प्रॉफिट में होगे? क्यों होगे आप प्रॉफिट में? नहीं होगे ना। सो बिना सीखे, बिना समझे, मैंने क्या बोल रहा हूँ, किसे सीखे, सीखे लाइक नॉलेज, और समझे लाइक किसे, खुद को समझे। क्योंकि लाइक अभी ये स्ट्रैटेजी मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ ना, ये स्ट्रैटेजी मुझे पता है ये देती है, क्या देती है, रिजल्ट देती है। मैं आपको पिछले 5 महीने का डाटा दिखाऊंगा। मैं अभी सुबह मैंने निकाला है, मतलब मैंने पहले ही निकाला था, बट उसमें मैंने एक और चीज ऐड कर दी है। क्योंकि मार्केट में जो इंडिकेटर्स रहते हैं ना, मतलब ट्रेडिंग वर्ल्ड में, वो लाइक लेगिंग इंडिकेटर होते हैं। मतलब जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, तब वो इंडिकेटर दिखाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला था। और जब आप मार्केट क्लोज होने के बाद, या फिर यहाँ पे मार्केट चला गया और यहाँ पे आप देखोगे ना, आपको लगेगा भाई इंडिकेटर ने तो एकदम करेक्ट सिग्नल दिया था। बट जब लाइव मार्केट में आप उसी इंडिकेटर को लेके जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा ये मार्केट पहले जाता है, उसके बाद ये देता है सिग्नल कि ले लो। इसे कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। इसलिए इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं इस स्ट्रेटजी पे वर्क इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ना ही कुछ इंडिकेटर है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सिंपल रूल के हिसाब से सबसे स्ट्रेटजी है। और मेन पॉइंट, ये रिजल्ट दे रही है यार, रिजल्ट दे रही है। ऐसा छोटा मोटा ने बहुत अच्छा सा रिजल्ट दे रही है। मैंने उसमें एक चीज ऐड की है, लाइक कि मैं पहले जो वॉल्यूम रहता था ना, वो मैन्युअली ऑब्जर्व करता था। मतलब वॉल्यूम इंडिकेटर लगाने के बाद जो बार कैंडल बनती है नीचे, मैं मैन्युअली उसे ऑब्जर्व करता था कि ये वॉल्यूम हाई है, ये वॉल्यूम लो है, मतलब पिछले वाले कैंडल्स के मुकाबले में। बट मैंने अभी वहां पे भी मूविंग एवरेज लगा दिया है, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट उसके, मतलब वो एक लाइन आती है ना, उससे डायरेक्ट मेजर कर लेता हूँ कि ये हाई है या फिर ये लो है। और वो मतलब डायरेक्ट हो जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि वहां पर मुझे माइंड सेट लगाना है, क्योंकि मेरा माइंड जो कुछ भी कहेगा ना, मेरा माइंड आज कहेगा ये वॉल्यूम लो है और कल कहेगा यही वॉल्यूम हाई, और इसी में मैं लॉस कर दूंगा। दैट्स वाई मैंने वो डायरेक्ट एक क्या बोलते हैं उसको, सेटअप के जैसा लगा दिया है। इसलिए मुझे सिर्फ उसको फॉलो करना है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। और ये स्ट्रैटेजी लाइक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें ना ही मुझे कोई चाहिए, मुझे कैंडल स्टिक नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, साइकोलॉजी नहीं पढ़ना, मार्केट की न्यूज नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, घंटा कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ मुझे रूल्स याद रखने हैं, 4 रूल्स है। उन 4 रूल्स के बेसिस पे मुझे ट्रेड लेना है। वो भी कौन से डायरेक्शन में है उसी रूल में है, कहाँ पे जाना है उसी रूल में है, कहाँ एसएल लगाना है उसी रूल में है, टारगेट कौन सा रखना है उसी रूल में है। बस रूल्स फॉलो करना है। जब ट्रेड नहीं मिलेगी तब ट्रेड नहीं लेना है, जब ट्रेड मिलेगी ट्रेड लेना है। आपको ये बात फालतू लगेगी, बट अगर मैंने महीना भर भी इसको फॉलो कर लिया ना, महीने के रिजल्ट देख के आप खुद बोलोगे भाई स्ट्रैटेजी क्या है। ओके ना। और ऐसा नहीं कि मैं तब कोर्स बना के बेचूंगा, ऐसा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं बता के आ रहा हूँ ना। पिछले वाले वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने बता दिया है, बट नहीं समझ में आया लोगों को। आएगा बट अभी आप हर दिन जुड़े रहना, आएगा। अभी 7 बजे आज भी देखेंगे हम क्या होता है, ट्रेड मिलते या फिर नहीं नहीं मिलती। आई होप कि आज ट्रेड नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि स्ट्रैटेजी का कुछ ऐसा है कि सैटरडे और संडे को ट्रेड मिलती है और बाकी के 5 दिन में एक दिन ट्रेड मिलती है। और कल के दिन का ट्रेड का क्या हुआ था कि कल अगर मैंने ट्रेड ले ली होती ना, सो कल मेरा हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। मतलब लगभग अगर हो जाती तो दोनों क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाती, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट मिली थी ना, वो सिर्फ 228 पॉइंट की मिली थी, और हमने 100 पॉइंट पे 50% और 200 पॉइंट पे 50%। सो अगर लिक्विडिटी स्विप नहीं होती ना, वहाँ पे स्प्रेड नहीं लगता ज़्यादा, फिर वो दूसरा वाला भी एग्जीक्यूट हो जाता, फिर प्रॉफिट हो जाता अच्छा खासा, लगभग 4000%, मतलब 40% का प्रॉफिट हो जाता कैपिटल के हिसाब से। बट कुछ ना, अगर उसमें मैं ट्रेड ले लेता ना, मैं पहले दिन रूल ब्रेक कर देता। ओके ना, पहले ही दिन रूल ब्रेक कर देता। और ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली बात, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती अगर कौन सी होगी ना, वो वही है कि मैंने कभी टारगेट नहीं लगाया, कभी एसएल नहीं लगाया, और कभी अपने रूल को फॉलो नहीं किया। और दैट्स वाई अभी मुझे इन रूल को फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए इन रूल को फॉलो करना है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि कल से जो डेली ब्लॉगिंग टाइप में वीडियो बना रहा था ना, वैसे नहीं बनाऊंगा। ओके, थोड़ा फार बना दूंगा, ज़्यादा बट ज़्यादा नहीं कुछ बनाऊंगा। डायरेक्ट ऐसे कुछ नॉलेजेबल बातें होंगी, वो बातें करूंगा, लाइक एक्सपीरियंस डायरेक्ट जो होगा ऐसे कुछ करूंगा। और ट्रेडिंग का पार्ट तो आपको पता है 7 बजे के बाद में स्टार्ट होता है, वो आपको बता दूंगा वैसे। ओके, सो भी डायरेक्ट 7 बजे मिलते हैं क्या है। उससे पहले ए वाला देख लेना कि मैंने बोला था स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई किया था, और उसमें आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी समझा दूंगा। ए वाला देख लेना, उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेड आज मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। ओके, फाइनली मैं आपको ना जो स्ट्रैटेजी है उसे एकदम डिटेल में समझा देता हूँ। ओके, मतलब समझा देने का छोड़ो, मैंने उस पर वीडियो बना ही दिया था।
मैंने एक नया कॉन्सेप्ट उसमें ऐड किया है, उसका रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट बस। ये स्ट्रेटजी है, देखो ये जो मैंने एनालिसिस की थी ना, ये वो एनालिसिस है। लाइक ये जो है ना, जान दो, ये मैंने बता ही दिया था, कल का वीडियो देख लेना, वैसे समझ में आ जाएगा। मैंने अभी क्या ऐड किया है ना, वो वाला पॉइंट देखो। आपको जो रिजल्ट दिखाने थे मुझे, बस 5 महीने के रिजल्ट आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये 5 महीने के एग्जैक्ट रिजल्ट है, जो स्ट्रैटेजी को ना 100% अगर पेपर पे मैंने ऐड किया है ना। और सबसे बेस्ट बात है कि इस स्ट्रैटेजी को मैंने ट्रस्ट किया, इस स्ट्रैटेजी पे वो इसलिए किया क्योंकि बाकी की जो सभी रहते हैं ना, वो लाइक इंडिकेटर बेस्ड हो जाए या फिर किसी अदर इस पे हो गया ना, फिर वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं मार्केट में, मतलब लाइव मार्केट में ना वो वर्क नहीं करते। बट यहाँ पे हम कुछ नहीं लेने वाले ना, हम सिर्फ DXY का लेने वाले। ए भी हम क्या लेने वाले, बिटकॉइन की। लाइक अगर ग्रीन कैंडल बनी तो DXY में रेड कैंडल बननी चाहिए, बस सिंपल। ये तो कुछ लैग नहीं होगा ना, ये तो कुछ लैग नहीं होगा। एक 15 मिनट में एक चेक करना है और 30 मिनट में एक चेक करना है। ओके, 7 बजे की और 7 बजे की, 7 बजे की 15 मिनट की और फिर से 7 बजे की 30 मिनट की, दोनों में चेक करनी है, अपोजिट बननी चाहिए। उसका रीजन क्या था, वो रीजन मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। क्योंकि जो DXY है, वो DXY क्या है, वो डॉलर है, और जो BTC है वो बिटकॉइन है। फिर अगर जब बिटकॉइन लोग खरीदते हैं ना, तब डॉलर से मोस्टली पैसा निकालते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। ओके ना, लाइक इंडियन रुपीज है ना, वैसे डॉलर है जो, वो स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ज्यादातर लोग इसी से ट्रांजेक्शन करते हैं। ओके ना, लाइक USA में ज्यादातर देशों में। फिर यहाँ से पैसे निकाल के BTC खरीदते हैं, इसलिए ए गिरता है तो BTC बढ़ता है, और जब ए बढ़ता है तो BTC गिरता है। इसलिए ये अपोजिट होना चाहिए, ए ग्रीन होगा तो ये रेड होना चाहिए, सिंपल। यह एक रूल है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का मैंने जो निकाला है, वो निकाला है मूविंग एवरेज। मतलब वॉल्यूम का जो इंडिकेटर रहता है ना, उसका मूविंग एवरेज है। लाइक ऐसा ऐसा वॉल्यूम है ना, फिर वो मूविंग एवरेज पे ऐसे एक लाइन आती है। फिर मैंने इसी का एक रूल बनाया है कि जो ये जो कैंडल है ना, ये इस लाइन के 50% ऊपर होगी फिर हम ट्रेड लेंगे, या फिर 50% नीचे होगी तब लेंगे। 50% से ज्यादा ऊपर होगी देन ट्रेड नहीं लेंगे, और 50% से ज्यादा नीचे होगी मतलब लो वॉल्यूम होगा तब नहीं लेंगे, हाई वॉल्यूम होगा तब नहीं लेंगे। ओके, ये सिंपल बना है। और ये देखो, फरवरी का कुछ ऐसा डाटा है, लाइक इतने हमने लॉस गए, इतने हमने प्रॉफिट में गए, और ये इतना है लाइक कि मतलब कुछ ट्रेड में मैंने बताया ना आपको कि 100 पॉइंट जब नीचे हमें मिलेगा, लाइक लॉन्ग की ट्रेड हमने ली, फिर 100 पॉइंट नीचे आएगा तब हम 50% कैपिटल डालेंगे, जब और 100 पॉइंट नीचे आएगा तब हम और 50% डालेंगे। ऐसे अगर यही 50% वाला मतलब एक्टिव हो गया और मार्केट ऊपर चला गया, तो सिर्फ 50% प्रॉफिट मिलेगा ना, लाइक दैट वाले। वैसे भी देने आते हैं, लाइक ए वाला देखो, आपको दिखाता हूँ वैसा। हाँ नहीं, ये नहीं, हाँ लाइक ए वाला देखो, इसमें देखो लाइक वो वाला कहाँ पे, हाँ अभी यहाँ पे देखो, ये 100% वाला है, 50%। 2 मिनट, हाँ। लाइक ये वाला सीन देखो, एक अभी का अप्रैल का डाटा है। ओके, अप्रैल का डाटा है। अप्रैल में 26 तारीख को देखो, 26 तारीख को लाइक जो BTC में कैंडल बनी थी, वो कैंडल बनी थी ग्रीन। उसके बाद जो कैंडल इसमें बनी थी, किसमें बनी थी, इसमें क्या बोलते हैं उसको, DXY में, वो बनी थी रेड। कौन सी, 7:15 की कैंडल, सॉरी 7 की कैंडल 15 मिनट की, अपोजिट बनी, ए वाला रूल सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद जो वॉल्यूम था वो क्या था, मतलब मैंने इसमें कोड लैंग्वेज में लिखा है, ए लाइक की मतलब हाई नहीं था, लो नहीं था, मीडियम था। हो गया ना, मीडियम था, मतलब वॉल्यूम भी सही था। बट फिर भी ट्रेड हमें मिली, ट्रेड विन में भी गई। ओके, ट्रेड विन में भी गई, बट कहाँ पे हमें ग्रीन साइड में ट्रेड लेनी है। फिर हम जो डाउन साइड में है वो रिट्रेसमेंट देखेंगे। 100 पॉइंट पे हम 50% कैपिटल डालेंगे और 200 पॉइंट पे 50% कैपिटल डालेंगे, यानी एवरेज हमारा 150 पॉइंट का निकल के आएगा। उसके नीचे 300 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर 1100 पॉइंट का हमारा क्या रहेगा, सॉरी ये एसएल रहेगा और ये टारगेट रहेगा। बट यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट मिला वो सिर्फ मिला 100 पॉइंट का। इसकी वजह से यहाँ पे हमें सिर्फ 50% प्रॉफिट होगा। ओके ना, और लॉस होगा फिर भी नहीं, लॉस होगा तो पूरा होगा, बट 50% का प्रॉफिट होगा बस। ओके, लाइक ऐसा, ऐसे वहां पे मैंने वो लिखा है, ऐसे वहां पे मैंने वो लिखा है, लाइक ए जो लिखा है ए 50%। सो यहाँ पे देख सकते हो आप। और ए जो लिखा है लाइक ए वाला है, ये हमारा तब प्रॉफिट होगा लाइक हम 20x से लेने वाले हैं ना ट्रेड, लेवरेज इतना लेने वाले। सो फिर जब प्राइस 50,000 के नीचे रहेगी ना, बिटकॉइन 60,000 70,000 या फिर 50,000 करीब रहेगी, तो हर एक ट्रेड में कुल इतना प्रॉफिट और इतना लॉस होगा। और जब जब प्राइस लगभग 1 लाख के
करीब जाएगी ना तब इतना प्रॉफिट और इतना लॉस होगा, क्योंकि हमारी जो साइजिंग है वो तो 10K से ही है ना, इस महीने ये डाटा 10K से। सो फरवरी में इतना ROI बनता, क्या बनता, ROI बनता 108% से लगभग 200% का। ओके ना, मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप, एक तरह हाईएस्ट में अगर प्राइस 50,000 के करीब रहती BTC की तो 19,000 बन जाते, और 1 लाख के करीब रहती तो 10,000 बन जाते, 10,000 पे 10,000 बन जाते। और वैसे ही मार्च में आप देख सकते हो 61 से लेकर के 136 का। अप्रैल में देख सकते हो, अप्रैल में थोड़ा सा कम था। ओके ना, इतना बन सकता है ROI। तो और एवरेजली ROI आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 महीने का डाटा निकाला तो 5 महीने का जो एवरेजली ROI कुछ इतना है, और एक महीने का कुछ इतना बनता है, 124% से लेकर के 56%, यानी मैंने एवरेजली बताया आपको 60% हर महीने ROI बनेगा। वैसे हम इस महीने देखेंगे, इस महीने 10,000 से एग्जैक्ट 16,000 का कैपिटल बनेगा, यानी 6,000 का प्रॉफिट होगा। देखते हैं क्या होते हैं। वैसे आज क्या होता है वो आपको आगे पता ही चल जाएगा, बने रहना वीडियो में। तो फिर हाय एवरीवन, अभी बज रहे रात के 7:06, मतलब अभी हमें ट्रेड मिलने वाली है। सो देखते हैं। ट्रेड तो 7:30 को लेनी है वैसे, पर जो सभी रूल्स है वो 7:15 से देखना स्टार्ट करना है। मैंने कैपिटल भी विड्रॉल कर दिया है, आप देख सकते हो कैपिटल भी विड्रॉल कर लिया है, बिकॉज कि कल की ट्रेड नहीं मिली और मुझे लगता था कि मैं रूल्स को ब्रेक कर दूंगा, इसलिए मैंने कैपिटल भी विड्रॉल मार दिया था। अब देखते हैं क्या होते हैं। ये वो लाइन है देखो, मूविंग एवरेज की, ए वाली मूविंग एवरेज, वॉल्यूम मूविंग एवरेज, ऑरेंज स्मूथेड मूविंग एवरेज। सो अभी देखते हैं, ये 7:15 की कैंडल है, सॉरी 7 बजे की कैंडल है, 19 मिनट दिख रहा है, बट 7 बजे की कैंडल है इंडिया के हिसाब से 15 मिनट की। ये इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, और अगर गई भी फिर भी एवरेज अराउंड यहाँ तक जानी चाहिए, यहाँ तक, मतलब जितनी नीचे है उतनी ही ऊपर जानी चाहिए, 50% से ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए, फिर हाई वॉल्यूम कहेंगे और उसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। देखते हैं, यही पहला रूल है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी टाइम है वैसे क्लोज होने के लिए, डायरेक्ट 7:15 को आते हैं, तब देखते हैं क्या होता है वॉल्यूम को। अगर वॉल्यूम सही रहा फिर कैपिटल ऐड कर देंगे। ओके गाइस, फिर अभी एग्जैक्ट हो गए 7:15 और ये जो कैंडल है एक क्लोज हो गई है। ओके, ये कैंडल आप देख सकते हो कि वॉल्यूम अगर देखोगे सो वॉल्यूम एकदम परफेक्ट क्लोज हुआ है वैसे, मतलब हाई है बट ज़्यादा भी हाई नहीं इतना। ओके, अब जाते हैं सेकंड रूल पे, मतलब यहाँ पे फर्स्ट रूल है वो एग्जीक्यूट हो गया है। ओके, फर्स्ट रूल जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अब जाते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो कैंडल बनी है 15 मिनट की, वो जो बनी है ग्रीन, फिर वही कैंडल DXY में बननी चाहिए रेड वाली। फिर DXY का देखते हैं हम। ये ट्रेडिंग व्यू पे मिलता है, मतलब दिखता है, सॉरी DXY में देखते हैं। DXY में 15 मिनट का, DXY में भी एकदम, मतलब दूसरा रूल भी सेटिस्फाई हो गया। अभी तीसरा रूल है। तीसरा रूल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो 30 मिनट की कैंडल बनेगी, यहाँ पे जो 30 मिनट की कैंडल अभी रेड बन रही है, यही 30 मिनट की कैंडल यहाँ पे 30 मिनट में DXY में, कहाँ पे गया 30 मिनट का, ये 30 मिनट का यहाँ पे अपोजिट, मतलब रेड में ही बननी चाहिए, देन हम ट्रेड लेंगे। ये जो कैंडल है ए वाली अभी जो बन रही है ए क्लोज होने के बाद। और चौथा जो रूल है वो कुछ ऐसा था कि ए जो 7 बजे की 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है और अभी 7:15 की 15 मिनट की कैंडल चल रही है, तो ये 7:15 की कैंडल इस 7 बजे की कैंडल से कम 30 से 40% ज़्यादा या फिर कम बननी चाहिए, मतलब उससे कम और उससे ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। ओके ना, फिर देखते हैं ए रूल सेटिस्फाई होता है कि नहीं। अभी सिर्फ 2 रूल बचे, वो सेटिस्फाई होंगे फिर हम ट्रेड लेंगे। कैपिटल में यहाँ पे डाल देता हूँ सबसे पहले 10,000। ओके, सो अपना पेमेंट भी हो गया है, अभी यहाँ पे आ भी जाएगा पेमेंट। ओके, सक्सेसफुली पेमेंट आ गया है। देखो, अब इस 10,000 के अपने जो कैपिटल है इसको मैं फ्यूचर में ऐड कर लेता हूँ, ट्रांसफ़र। फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी देखते हैं ए रूल सेटिस्फाई हुआ देन ट्रेड लेंगे, अगर नहीं हुआ देन ट्रेड नहीं लेंगे। ए वाला वैसे तो एकदम हाई पे आके रुकी है, बट फिर भी हाई पे नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ज़्यादा डायरेक्ट हाई वॉल्यूम में। ओके ना, वॉल्यूम है नॉर्मली। अभी ए वाली कैंडल देखते हैं, ग्रीन में मिला है सिग्नल। हाँ, और दूसरा आपको ये भी बताना था कि किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। सो ये जो 7 बजे की 15 मिनट की कैंडल थी ना, यही अपना डायरेक्शन है। ओके ना, ट्रेड अगर मिलेगी देन हम इसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। 1 मिनट,
ये जो ग्रीन वाली कैंडल बनी थी इसी डायरेक्शन में, मतलब लॉन्ग साइड की हम ट्रेड लेंगे। अभी ये जो कैंडल बन रही है 7:15 की, इसको पहले देखते हैं कि क्या आता है इसका, इसके बाद हम ट्रेड लेंगे। ओके, सो अभी कैपिटल तो डाल दिया है, 7:30 को आता हूँ मैं, देखते हैं क्या होते हैं, फिर ट्रेड लेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे। ओके ओके, फिर अभी आप देख सकते हो, अभी ये जो एकदम परफेक्ट क्लोज हुई है, अभी यही देखना है कि ये यहाँ पे। ओके, अभी 30 मिनट का देखते हैं, लास्ट रूल 30 मिनट में यहाँ पे DXY में रेड कैंडल बनी है, और यहाँ पे जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन में 30 मिनट में जो बनी है वो ग्रीन कैंडल, मतलब सभी रूल अभी सेटिस्फाई हुए हैं। देन अभी हम 50 मिनट के चार्ट के हिसाब से ट्रेड लेंगे। अभी ये ट्रेड कैसे लेनी है, ये देखो, ये सबसे पहले ये जो 750 की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ से लेकर के 100 पॉइंट नीचे, मतलब लगभग यहाँ पे हम अपनी पहली ट्रेड पंच कर देंगे। ओके, फिर यहाँ से लगभग 200 पॉइंट नीचे, अरे से 2 मिनट, अभी यहाँ से ही लगभग 200 पॉइंट नीचे, मतलब लगभग यहाँ पे 250 पॉइंट लेता हूँ मैं, बिकॉज की वैल्यूम वैसे भी हाई था। ओके, यहाँ पे हम दूसरी ट्रेड पंच कर देंगे, और जो SL रहेगा वो SL, सॉरी, जो टारगेट रहेगा वो टारगेट कुछ यहाँ से लगभग 1100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, यहाँ पे टारगेट रहेगा लगभग। और अगर हमारी ट्रेड पंच होने से पहले अगर वो मार्केट ऊपर भाग जाता है, देन नो ट्रेड। ओके, मतलब टारगेट पहले ही हिट हो जाता है तो। और जो SL रहेगा वो SL यहाँ से लगभग 300 पॉइंट नीचे करीब यहाँ पे SL रहेगा। जब वो ट्रेड, दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएंगी, देन SL थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ओके, फिर अब हम सबसे पहले इस पोजीशन पे ट्रेड पंच कर देते हैं, वो है 61,772 पे। सो यहाँ पे ट्रेड वाले सेक्शन में आ जाना है, लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, मार्केट प्राइस पे नहीं, लिमिट प्राइस पे लेना है। लिमिट प्राइस पे ये भी होता है कि ब्रोकरेज कम लगता है। अभी मैं ट्रेड लेने के बाद दिखाऊंगा कितना कम लगता है, 61,700। ओके, 710 कर देते हैं, 61,710। और जो लेवरेज है वो लेवरेज 20x का लेवरेज लेना है कंफर्म। उसके बाद जो कैपिटल है अपने 5,000 रुपये, यानी 50% कैपिटल डाल देना है इसमें, 5,700। ओके, एग्जैक्ट अराउंड डाल दें। फिर अब ये एग्जीक्यूट कर देंगे। अभी इसकी एक लिमिट ऑर्डर लग गई, इसमें SL भी लगा देते हैं। SL अराउंड SL इसका देख लेते हैं कहाँ पे जाएगा। SL जो हमने देखा था, SL देखा था अराउंड 61,300 पे, 61,350 पे SL, और 62,830 पे टारगेट लगा लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, अभी ये टारगेट और SL कब लग रहा है, ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले, इसलिए वो एकदम सेफ रहता है। ओके, जो SL रहेगा वो 61,330 पे लगेगा। ओके, करीब 12% का SL। एकदम मैंने बोला था ना, अभी अगर 50,000 के नीचे गया तो लगभग 1200 का लॉस होगा। सो 600 लगभग 1200 का होगा, वो एवरेज होकर के कम ही होगा, ये लॉस 500 से भी कम आएगा। ओके, SL और टारगेट 62,850 का लगा देते हैं। मतलब अभी मैंने वैसे ही लगाया, जब वो टोटल एग्जीक्यूट होगा दोनों, फिर एकदम अच्छे से लगाएंगे। और एक ही हुआ तो एक का भी एडजस्ट कर लेंगे। और अभी जो दूसरी ट्रेड है, वो दूसरी ट्रेड हमें यहाँ पे पंच करनी है। कहाँ पे, यहाँ पे 61,640 पे, 61,640 पे। सो वो भी कर देते हैं बाय लिमिट में 61,640, 21x हो गए, 20x लेवरेज, फिक्स लेवरेज। ओके, उसके बाद अब ये पूरा बचा हुआ कैपिटल उसमें 100% जाएगा। ओके, लिमिट में हो गए, एकदम परफेक्ट हो गए, 61,000 ये बाय कर देते हैं। अभी इसमें भी SL लगा देते हैं, इसमें भी अभी करंटली वो 2 मिनट, इसका SL देखते हैं, इसका SL कहाँ पे बन रहा है। सो इसका जो SL बन रहा है वो बन रहा है अराउंड यहाँ पे, फाइनली में 61,390 SL लगा देते हैं, 61,300, 61,390।
एंड देन टारगेट अराउंड वही जो था वही लिखते 12,000 दो 62,800। ओके, अभी देखो, अभी ये जो मैंने लगाया है टारगेट और ये सेल दोनों एकदम फिक्स लगा दिए है, वो तो होगा बट वो फिर से एकदम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग करना है जब ये दोनों ट्रेड क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट हो जाएंगी तब। लाइक अभी ये सब डिलीट करता हूँ और आपको सिंपल में बता देता हूँ। अभी देखो, अभी जो एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर यहाँ पे लगी है, एक ऑर्डर यहाँ पे लगी है। ओके, और जब ये दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना तब ये ऑर्डर अराउंड यहाँ पे बीच में आ जाएंगे कभी कहीं तो एवरेज होकर। ओके, अभी बता देता हूँ कि ये देखो यहाँ से हमने लिया था, इस 7:15 की कैंडल थी जिसका क्लोजिंग पॉइंट ए है। देन एक क्लोजिंग पॉइंट से हमने कितने नीचे, लगभग 200 पॉइंट नीचे लिया है। मतलब पहली ट्रेड हमारी बहुत नीचे हो गई। ए मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ बिकॉज कि पहली ट्रेड तो एकदम लिमिट पॉइंट पे लेना है। 100 का बोला था ना मैंने, सो लगभग 150 पे कर देते हैं एकदम बिकॉज कि ये इम्पोर्टेंट है। ओके, और दूसरा हमने नीचे लिया है। देखो अभी शायद शायद नहीं होती ही नहीं, और हाँ एकदम करेक्ट है अभी। ओके, अभी जो एवरेज एंट्री आएगी हमारी एंट्री वो लगभग यहाँ पे आएगी एवरेज एंट्री। फिर यहाँ से 300 पॉइंट का लगभग यहाँ पे एस एल लगेगा। हमारा एस एल भी एकदम परफेक्ट है, 300 ही पॉइंट का एस एल लगाना है। लॉस ज़्यादा नहीं लेना, एक बार हम प्रॉफिट ज़्यादा ले लेंगे पर लॉस ज़्यादा नहीं लेना। ओके, एक पॉइंट भी ज़्यादा लॉस नहीं लेना, इसलिए मैंने लेते ही थोड़ा सा नीचे लिया है। ओके ना, स्ट्रैटेजी के मुताबिक अगर मैं यहाँ से ले लेते ना मतलब हमारा कितने तक का लॉस लेने की एबिलिटी बनी है देखो यहाँ पे, और यहाँ से लगभग 300 पॉइंट, मतलब लगभग 500 पॉइंट हम ले सकते हैं। ओके ना, उसमें से इतना तो हमारा एंट्री में ही जाएगा, लगभग इतना वाला जो गया वो एंट्री में ही जाएगा। देखते हैं अभी। अभी मैं ऑन आता हूँ डायरेक्ट जब इसमें से कौन सी पोजीशन एग्जीक्यूट होती है तब। ओके ना, वैसे अभी देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो पोजीशन एग्जीक्यूट होगी उसमें एक तो टारगेट आएगा नहीं तो एसएल आएगा, क्योंकि दोनों भी हमने ऑन द चार्ट पे डायरेक्ट लगा के दिए। ओके ना, डायरेक्ट लगा के दिए, मतलब मैंने क्या बोला इसमें कुछ भी दिमाग लगाने का नहीं है। अभी आपको स्ट्रैटेजी एकदम ठीक से समझ में आई होगी शायद। अभी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी उसके बाद एक तो टारगेट आएगा एक तो स्टॉप लॉस आएगा। बस एक काम करना है कि जब दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट होगी तब ठीक से लगाना है 300 पॉइंट का एसएल और 300 पॉइंट का टारगेट, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। अभी मैं ये कर देता हूँ, देखो अभी इसमें एकदम ठीक से समझ में आएगा आपको। अभी लाइक मार्केट साइड बेस में है, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद में मैं ऑन आता हूँ। ओके, बाय बाय। अभी टाइम देख सकते हो 7:37 हुए हैं। ओके, जो अपने जो पहली जो पोजीशन थी मतलब 50% जो पोजीशन थी वो भी एग्जीक्यूट हो गई है। अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, अभी सेकंड पोजीशन अभी एग्जीक्यूट होना बाकी, और पहली पोजीशन का आप देख सकते हो एसएल कितना पॉइंट नीचे आया है। एक सेकंड जस्ट, इसका बहुत नीचे आया लगभग 400 इतना पॉइंट। होगा ना, ये दूसरी जब एग्जीक्यूट होगी ना तब एकदम हम ये 300 पे अपने आप आ जाएगा वैसे। होगा ना, थोड़ा ऊपर नीचे आ जाएगा बस। देखते हैं अभी क्या होता है। अब एक तो लॉस आया, फिर ए पोजीशन एग्जीक्यूट होने के बाद लॉस आएगा, मतलब लॉस दोनों में होगा। और यहीं से अगर प्रॉफिट हुआ फिर सिर्फ 50% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट कितने पे गया है, प्रॉफिट गया है लगभग, कम गया है प्रॉफिट। हो गया ना, कम गया है प्रॉफिट, बट ए एग्जीक्यूट हो गई देन ए भी अपने आप मतलब यहाँ पे ही 1100 पॉइंट पे आ जाएगा। ओके ओके ओके, आई थिंक दूसरी भी पोजीशन एग्जीक्यूट हो रही है। लेट्स सी क्या होता है। दूसरे पे एकदम फॉल आ रहा है। वैसे कोई नहीं, दूसरी पोजीशन जब एग्जीक्यूट होगी ना मैं एकदम स्ट्रेटजी को पिन पॉइंट लगा दूंगा, मतलब एसएल को और टारगेट को अरेंज कर दूंगा और फोन को क्लोज कर दूंगा। फिर डायरेक्ट मुझे मैसेज आएगा एक तो टारगेट आया है या फिर एसएल आया है, नहीं तो मैं ऊपर नीचे कर दूंगा। फिर वैसे स्ट्रैटेजी बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ओके ना, बिकॉज मैंने देखा है ना आपको कि लॉस होगा, और स्ट्रैटेजी ऐसी ही कि उसमें लगभग 1:36 का रिस्क रिवॉर्ड है, कि उसमें मतलब कि 3 दिन लॉस हुए ना फिर भी एक दिन प्रॉफिट हुआ फिर भी एट द एंड आप प्रॉफिट में रहोगे। ओके ना, म्हणजे 30 दिन अगर मतलब हाँ मतलब 30 दिन भी लॉस हुआ और सिर्फ 10 दिन प्रॉफिट हुआ ना फिर भी आप एट द एंड प्रॉफिट में रहोगे, सब ब्रोकरेज कट करके भी। ओके ना, इसलिए लॉस से डरना नहीं है, सिर्फ स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अब देखते हैं ये ट्रेड पूरी एग्जीक्यूट होती है। आई थिंक पूरी एग्जीक्यूट होगी उसके बाद फ़ोन को मैं रख दूंगा। ओके, अरे यार थोड़ा ही बचा है अभी बस।
बस सिंपल 40 पॉइंट नीचे। 50 मिनट में आप देख सकते हो, ये मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया था। ओके, दिस इज 50 मिनट। आप देख सकते हो कैसे रिट्रेसमेंट आई। और अभी वॉल्यूम देखो, अभी वॉल्यूम लाइक सिर्फ इतना सा वॉल्यूम बना है, और जो वॉल्यूम पहले बना था वो देखो लाइक 19 मिनट का जो बना, यानी 7 बजे का जो वॉल्यूम बना था, वो वॉल्यूम क्या बना था। और वो कैंडल इसके मुकाबले में कैंडल बहुत छोटी थी। ओके, अभी एक कैंडल बड़ी बनी है बट वॉल्यूम कम बना है। मतलब है यार, मार्केट में पोटेंशियल है ऊपर जाने का। ओके, देखते हैं अभी। और अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, यही बातें रहती है जब एक ट्रेडर डायरेक्ट कैसे ट्रेड में घुसता है ना, तो उसको उसकी जो एनालिसिस है ना वो सही ही लगने लगती है, चाहे वो उससे गलत भी होगा ना फिर भी। इसलिए मैंने बोला कि स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, अपने आप को फॉलो मत करो, बिकॉज ह्यूमन माइंडसेट खुद को लाइक गॉड मानता है। देखते हैं अभी, मैं भी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, एग्जीक्यूट होने दो जस्ट, उसके बाद मैं फ़ोन रख दूंगा। अबे यार हट, एग्जीक्यूट हो जाना। जान दो, चलो देखते हैं कब एग्जीक्यूट होता है। हे हाय एवरीवन, आप देख सकते हो लगता है सक्सेसफुली अपना एसएल यहाँ पे हिट होगा। देखते क्या होता है। ओके, वैसे एसएल भी हिट हुआ ना, फिर भी नो प्रॉब्लम गाइस, नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने पहले ही बताया, फॉलो द स्ट्रैटेजी नॉट योर माइंड। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आपको मैं एक बता देता हूँ अभी आगे बुक में कि यहाँ पे ये जो सिनेरियो आपको दिखा ना कि लाइक प्रॉफिट होगा तो 3400 का होगा और यहाँ पे इतना होगा, और मैंने पहले कैलकुलेशन में आपको बताया था कि 4400 का प्रॉफिट होगा, 1200 को लॉस होगा, वो क्या सीन है ना वो आपको मैं बता देता हूँ। ओके, सो ये देखो, आपको वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि वो चीज़ क्या है। ये देखो, ये वाली वो चीज़ है लाइक कि मैंने बोला कि ये जो स्ट्रैटेजी है हम लेने वाले हैं 10K के कैपिटल से। ओके, मतलब अपना कैपिटल और लेवरेज 20x का जो है वो तो फिक्स है। ओके ना, यहाँ पे एक और नहीं लगाना। ओके, वो तो फिक्स है हमारा 20x का लेवरेज। ओके, और कैपिटल भी फिक्स है, पर डिफरेंट क्या है, बीटीसी की प्राइस। अगर इसकी प्राइस ज्यादा होगी, मतलब मान लो प्राइस 1 रुपए है तो हमें 10,000 यूनिट मिलेंगे। ओके, और 20x के लेवरेज से वो 20 गुना हो जाएंगे। पर अगर ये प्राइस 2 रुपए हो गई तो फिर हमें सिर्फ 5,000 यूनिट मिलेंगे ना, मतलब आधी हो जाएगी, फिर अपना प्रॉफिट भी क्या होगा, आधा होगा। इसलिए ये पूरा डाटा निकाला है। देखो, मतलब अगर बिटकॉइन का प्राइस 50,000 से नीचे हुआ ना, फिर अपना जो प्रॉफिट होगा ना वो लगभग इतना प्रॉफिट होगा, मतलब 44% का एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा। पर उस टाइम पे ना अपने जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो भी ज्यादा चाहिए, लाइक 12% का एक ट्रेड में लॉस भी होगा। ओके, और अगर 70,000 के नीचे होगी प्राइस, मतलब 50 से 70 के बीच में होगी, मतलब अभी जो है तो करीब प्रॉफिट इतना और लॉस इतना होगा। अभी मैं वहां पे कितना दिख रहा है, 37% का, एक कितना है 31% का। ओके, क्योंकि अभी प्राइस लगभग 60,000 पे, 70,000 का है, सो इसके अराउंड होगा। वैसे अगर 90,000 के नीचे और 70 और 90 के रेंज में होगा तो कुछ ऐसा होगा। वही अगर 1,10,000 के आसपास होगा तो इतना होगा, और 1,30,000 के ऊपर नीचे होगा तो कुछ इतना होगा। और यहाँ पे जो लिखा है ना वो स्ट्रैटेजी का रिटर्न है। ओके ना, वो अकॉर्डिंग टू प्राइस, जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे स्ट्रैटेजी का जो रिटर्न है वो भी कम होते जाता है। ओके, कम होते जाता है। वैसे वैसे ये जो रिटर्न दिखा है, ये रिटर्न पिछला है, मैंने जो बोला ना, मैंने मैन्युअली वॉल्यूम कैलकुलेट किया था तब का ये रिटर्न है, इसलिए ये रिटर्न अभी कम हुआ है थोड़ा सा, मतलब इसमें से -10% कर दो आप। हो गया ना, -10% कर दो, यहाँ पे 62, 75, यहाँ पे लगभग 90 कर दो, यहाँ पे 100 कर दो, और यहाँ पे 150 कर दो। ओके, वैसा कुछ है, अभी देखते हैं क्या होता है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी सक्सेसफुल एसएल सच में हिट हो गया। ओके, एसएल हिट हो गया। आपको पीएनएल दिखा देता हूँ, पीएनएल क्या होगा आज का। एसएल गया, पीएनएल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ट्रांजेक्शन एफएनओ का खुला है, 1 मिनट। फ्यूचर्स में पीएनएल पे जाते हैं, अभी ये 30 दिन का आपके सामने दिख रहा है, इतना लॉस होगा। फाइनेंशियल ईयर 2027 का इतना है, 7 डे पे आते हैं कुल इतना है, और अभी का आपको दिख रहा है। हम चलेंगे इस पे। ओके, इस पे चलेंगे, मतलब मान लो अपना इतना प्रॉफिट चल रहा है अभी। अभी देखते हैं कल क्या होता है। आज का गया है एसएल। ओके, आज का क्या गया है, एसएल गया है ऑर्डर्स में। यहाँ पे देख सकते हो शेयर मार्केट प्राइस इतना गया है एसएल। फिर कितना टोटल लॉस कितना हुआ ना वो आपको एज ए कैपिटल के हिसाब से देख सकते हो आप। 1100 का लॉस हुआ, इतना कैपिटल है। अभी ये जो कैपिटल है आपके सामने मैं विड्रॉल मार लेता हूँ सबसे पहले। ओके, मैक्स ट्रांसफर, अभी ये मेन वॉलेट में है। और सबसे पहली बात, नो प्रॉब्लम गाइस। ओके, मैंने क्या बोला, नो प्रॉब्लम, बिकॉज कि लॉस होते रहेंगे, लॉस से डरना नहीं है। लॉस से
डरना नहीं है, लॉस से डरोगे तो कैसा चलेगा। स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करो। एट द एंड खुद पे ट्रस्ट नहीं है, स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करो। डाटा फोकट में नहीं निकाला। ओके, ये जो अभी विड्रॉल मारा है ना, ये CoinDesk पे हो रहा है। आपको बता देता हूँ, देखो मैं बात कंप्लीट करने से पहले अकाउंट में पैसे आ गए। देखो इतना फास्ट विड्रॉल भी है और डिपॉजिट भी है। सो हाय एवरीवन, फाइनली आपके सामने में दिख रहा होगा। कल एग्जाम है यार, स्टडी करना है मुझे अभी। आज की ट्रेड कुछ ऐसे थी कि आज का हमारा एसएल गया है। एसएल टैक्स के साथ सब मिला करके 1100 पॉइंट गया है। और कल के ट्रेड में मैं आपको बता देता हूँ कि कितना ब्रोकरेज गया है, वो सब गया है। और जेन्युइनली मैंने जो डाटा निकाला है उसके हिसाब से बता देता हूँ कि 200 पॉइंट गए होंगे, मतलब 100 पॉइंट लेने में लगते हैं और जो जाते हैं तब ज़्यादा लगता है। मतलब कि जो एसएल होता है ना, वो एसएल आप लिमिट प्राइस पे लगाते हो, बट वो लिमिट में नहीं, मार्केट में एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए मार्केट प्राइस पे जो चार्जेस रहते हैं ना, वो हर एक ब्रोकर में ज्यादा देने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू लिमिट में। और जब आप लेते हो ना लिमिट में, मतलब मुझे लेते वक्त लिमिट में 100 रुपए देने पड़े, वही अगर मैं मार्केट प्राइस पे लेता ना, सो मुझे तो स्प्रेड तो लगता ही लगता। फिर जाकर के मुझे 100 रुपए की जगह पे लगभग 180 रुपए के टैक्स देने पड़ते हो गवर्नमेंट चार्जेस। मैं कल की वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी आज हमारा डे 2 था, कल हमें ने ट्रेड नहीं लिया, नो ट्रेड था, और आज हमारा लगभग 900 रुपए का लॉस हो गया है। ओके, टोटल मान लो 1000 रुपए का लॉस हुआ है, टैक्स मिला करके 1100 रुपए का है। वो कल की ट्रेड में आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे ही इस सीरीज में बने रहना, हम इस स्ट्रेटेजी से ट्रेड करेंगे। और मेरा ट्रस्ट करो यार कि एट द तीसरे दिन पर, सॉरी 30 दिन कंप्लीट होने के बाद आप खुद बोलोगे कि भाई प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, वैसे मुझे भी देखना है कि 30 दिन बाद क्या होता है, क्योंकि पेपर पे तो मुझे भी इस स्ट्रैटेजी पे दिख रहा है प्रॉफिट होता है। एज रियल मार्केट में क्या होता है वो देखते हैं। और वैसे आपने देखा कि मैं एकदम जेन्युइनली ट्रेड तो कर रहा हूँ, हर एक रूल को फॉलो तो कर रहा हूँ, और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं रूल को फॉलो कर सकूँ। अभी कल जो है, कल सैटरडे है और परसों संडे, मतलब ये 2 दिन तो ट्रेड मिलनी है। और डाटा कहता है कि सैटरडे और संडे फिक्स ट्रेड मिलती है, और दोनों में से ऐसा एक तो दिन आता ही आता है जिस दिन प्रॉफिट जरूर होता है। ओके, सो देखते हैं कल प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। मिलते हैं कल। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना। ओके, एक प्यारा सा कमेंट कर देना जैसा उस भाई ने किया था। अपनी कमेंट कर देना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। धन्यवाद।